नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। राजस्थान बस ऑपरेटर एसोसिएशन की एक दिवसीय भूख हड़ताल। राजस्थान की परिवहन विभाग की गलत नीतियों के खिलाफ आज राजस्थान बस ऑपरेटर एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने शहीद स्मारक जयपुर में एक दिवसीय भूख हड़ताल रखी, जिसमें पूरे राजस्थान से बस ऑपरेटर उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट दिनेश ओदिचे। द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और 13 व्यक्तियों का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आज बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान द्वारा किया जा रहा है। हमारी प्रमुख मांगें राजस्थान सरकार द्वारा परिवहन विभाग द्वारा ओवरलोड बसों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है और अन्य राज्य में पंजीकृत जो बसों के नाम पर राजस्थान सरकार द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसके खिलाफ किया जा रहा है। भारत देश का नागरिक भारत देश में कहीं भी व्यापार कर सकता है। राजस्थान सरकार का परिवहन विभाग का आज राजस्थान का टैक्स अत्यधिक होने के कारण यहाँ के वाहन स्वामी बाहर अन्य राज्यों में अपनी बसों पर पंजीयन करा रहे हैं। तो राजस्थान सरकार का परिवहन विभाग उस पर टैक्स की कार्रवाई करके, लेकिन सरकार की गलती, राजस्थान सरकार की गलती है कि राजस्थान सरकार का अत्यधिक टैक्स होने के कारण यहाँ की वाहनें राजस्थान राज्य के अन्य राज्यों में भारत देश का नागरिक भारत देश में कहीं भी व्यापार कर सकता है। आज यहाँ का व्यापारी अन्य राज्य में व्यापार कर सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं। लेकिन ये सवाल सिर्फ बस मालिकों पर ही क्यों? इसके साथ ही अवैध वाहन की समस्या सारे राजस्थान में, 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा की समस्याएं जो है राजस्थान के अंदर, वो भी एक हमारी प्रमुख मांगों में है। सरकार से हमारी मांग स्टेट के ग्रामीण अन्य मार्ग में टैक्स कम करने के लिए है। इसके अलावा परिवहन विभाग द्वारा राजस्व वसूली के नाम पर बस वालों को नाजायज परेशान किया जा रहा है। बस वालों को हाल ही में परिवहन आयुक्त महोदय का एक उसमें निर्देश आया है कि भाई आपकी टैक्स होती नहीं तो चालान के माध्यम से आप टैक्स की उगाई करो और चालान के मार्फत हमारे परिवहन विभाग का खजाना भरो। इस प्रकार जो है संपूर्ण राजस्थान के बस मालिक त्रस्त है और इस कोरोना काल के बाद अभी तक कोई भी बस मालिक हमारे उभरे नहीं है और लगातार परिवहन विभाग की प्रताड़ना हम झेल रहे हैं। धन्यवाद। राजस्थान सरकार ने वाहन स्वामियों के खिलाफ जो अभियान चला रखा है और जनता का इतना कीमती समय और उनकी जो जिंदगी है उसको बर्बाद करने में तुली हुई है, प्रदूषण बढ़वा रही है, क्योंकि सार्वजनिक सेवा को बंद करने के पीछे पड़ी हुई है। खुद की स्थिति है नहीं कि सार्वजनिक सेवा में गाड़ियां बढ़ाई जाए। तो जो निजी वाहन है जो सार्वजनिक सेवा में लगे हुए हैं, लगभग 8 से 10 लाख रोज पब्लिक सेवा के अंदर लोग अप डाउन करते हैं, आते जाते हैं, उन सबको बंद कर रखा है। गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी कर रखी है कि पड़ोसी स्टेट जो टैक्स लेते हैं उससे 8-8, 10-10 गुना टैक्स ले रही है। साथ ही गाड़ियों को बहाने से, किसी की गाड़ी 4 इंच बड़ी है, किसी की गाड़ी 6 इंच ऊंची है, इस बहाने से भी उन गाड़ियों को बंद किया जा रहा है, गाड़ियों को काटने के दिए जा रहे हैं और जो लोग पैसा दे देते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ और इस दमनकारी नीति के खिलाफ और जनता के हित में हम सब बस ऑपरेटर एसोसिएशन वालों ने आज यहाँ भूख हड़ताल का आह्वान किया है। अगर आने वाले दिनों में भी सरकार ने जायज मांगे नहीं मानी, ये जो टैक्स का गणित है सरकार का, कई गुना टैक्स पड़ोसी राज्यों से, नागालैंड उत्तरांचल में 10,000 साल का टैक्स है, क्योंकि वो लोग जनता के हित को पहले देखते हैं और यहाँ पर 5 लाख रुपए प्रति साल का टैक्स दे रहे हैं। आप सोचिए क्या जायज बात है? पूरे हिंदुस्तान में घूमने के लिए 3 लाख का टैक्स है और अगर राजस्थान में घूमना है तो 5 लाख का टैक्स है। इसके विरोध करने के लिए सब बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन वाले आज हम खड़े हुए हैं। स्टेज कैरिज की हालत ये कर रखी है, गांव-गांव के अंदर ई रिक्शा लगे हुए हैं, अवैध जुगाड़ चल रहे हैं, 3 व्हीलर लगे हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। और जो बस ऑपरेटर है उसके खिलाफ अगर मान लो 4 सवारी भी ज्यादा है तो उसका टैक्स मांग लेते हैं। ओवर लोड छोड़ो, उसका 4 सवारी के साथ ही ज्यादा टैक्स मांग लेते हैं। इससे में आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं कि राजस्थान से बसें बंद हो जाए और पब्लिक बहुत परेशान है, पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग बंद हो और गवर्नमेंट को सार्वजनिक हित में देखते हुए राजस्थान के वाहनों को कर मुक्त कर देना चाहिए। 2000 रोडवेज की बसों को चलाने के लिए लगभग 2.5 लाख रुपए प्रति माह प्रति बस 800 करोड़ रुपए अनुदान दे रही है।
और हम 30,000 ऑपरेटर है, उनको कोई रियायत नहीं, बल्कि उनसे 800 करोड़ रुपए छीन रही है और उनको दे रही है। क्या जायज बात है? 2000 गाड़ी चलाने के लिए 30,000 गाड़ियों का बलिदान देना बहुत ही नाइंसाफी है और जनता के पैसे का बहुत दुरुपयोग है। हम जो टैक्स देते हैं जनता के हित में देते हैं, स्टेट के डेवलपमेंट के लिए देते रहे, उस डेवलपमेंट करने की जगह खैरात बांट रही है रोडवेज के लिए, वो गलत है, उसका विरोध कर रहे हैं। इसी के लिए हम सब बस ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं जम्मू करनाल में। अगर सरकार नहीं चाहती तो हम आने वाले दिनों में चक्का जाम करेंगे, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम नहीं चाहते कि जनता परेशान हो, लेकिन मजबूरी में हमारे को एक कदम उठाना पड़ सकता है। बस ऑपरेटर एसोसिएशन की तरफ से मैं अनिल जैन, संरक्षक विभाग के द्वारा हमारे बस ऑपरेटरों के ऊपर अन्याय किया जा रहा है, अत्याचार किए जा रहे हैं, मनमाने चालान किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ राजस्थान रोडवेज की मात्र 3000 बसों ने 8000 परमिट ले रखे हैं। ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण बात है, ये गलत बात है, ये भेदभाव है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि निजी बस ऑपरेटर रोडवेज एक समांतर ऑपरेटर है। आज रोडवेज में 50% छूट दी जा रही है और हमारी बसों में 50% छूट न दे करके हमसे मनमाना टैक्स वसूला जा रहा है। ये अन्याय की बात है। इन सब बातों को लेकर के परिवहन विभाग के खिलाफ हम आज जो है 1 दिन का सांकेतिक धरना दे रहे हैं। अगर सरकार ने शाम तक इसका कोई निर्णय नहीं किया तो हम इसको अनिश्चितकाल करेंगे। रवि प्रकाश सैनी, बस ऑपरेटर एसोसिएशन का महासचिव राजस्थान का। केंद्र सरकार जो योजना लागू कर रही है, इस भजनलाल सरकार को भी वो तुरंत ये लागू कर देना चाहिए, नहीं तो स्थिति हमारी भी यही होगी इनकी जो पिछली बार कांग्रेस सरकार की रही। जो भ्रष्टाचार पिछली सरकार के अंदर जो कमिश्नर और आरटीओ लोग कर रहे थे, वो आज भी उसी कुर्सी पे बैठे हैं और वो वापस वही अपनी गलतियां कर रहे हैं। परमिट उन्होंने दिए, ओवरहैंग के चालान वो कर रहे हैं। हम कहते हैं जिन्होंने परमिट दिए वो सस्पेंड होने चाहिए। हमारी गाड़ियों को चाहे जब ये ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, ये विसंगतियां हैं, ये चला करके अपने पैरों कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और आज हम जो भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं, ये आंदोलन अब चालू हो गया सरकार में। यदि हमारे धंधे पे हमारा रोजगार छिन गया तो हम तो जीवन भर के लिए भूख हड़ताल के लायक हो गए और इस सरकार को हम हिला देंगे। और ये जो रेवेन्यू है ये भी सरकार को 30,000 गाड़ियों से नहीं मिल पाएगा। 800 करोड़ का जो टैक्स हम दे रहे हैं, इस टैक्स के कारण से राजस्थान रोडवेज आज 1500 गाड़ियां उनकी जीवित है, वो भी मारी जाएंगी और हम टैक्स देना बंद कर देंगे।